तो वक्फ बिल को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। यूपी, गुजरात, झारखंड के शहरों में गणेश पंडाल और मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड स्कैन लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने जहां पर वक्फ बिल के सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो हैं, उनके जो तमाम लोग हैं मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने बिल के खिलाफ क्यूआर कोड लगाए जो हैं और क्यूआर स्कैन पर कर जेपीसी को आपत्ति अपनी दर्ज करवा दी। वक्फ बिल की लड़ाई पूरी तरह से अब डिजिटलाइज हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि इस टाइम पूरे भारत देश के अंदर क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की लड़ाई छिड़ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ बिल का मामला जेपीसी के पास में है और जेपीसी ने लोगों से अपनी राय इस पूरे मामले पर मांगी है और जेपीसी की तरफ से जो लोगों को अपना फीडबैक देने का जो टाइम मुकर्रर किया गया था वो 15 दिन का मुकर्रर किया गया था, जो कि आज 13 सितंबर 2024 को पूरा होने वाला है। इसी दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने एक क्यूआर कोड बनाया था और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में वक्फ बिल का विरोध मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे और सुनने में आया है कि अब तक यानी 13 सितंबर 2024 बरोज जुमे के दिन तक 1 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमानों ने इस बिल की मुखालफत में जेपीसी के पास में अपना बोर्ड भेज दिया है। लेकिन अब इसी घमासान के बीच में हिंदू समाज के लोग भी वक्फ बिल की सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए हैं और अब हिंदू समाज के लोगों ने भी मंदिरों और गणेश चतुर्थी के पंडालों के अंदर भी एक क्यूआर कोड लगा दिया है, जिस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद हिंदू समाज के लोग भी वक्फ बिल की सपोर्ट में उतर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को जी न्यूज चैनल का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर वक्फ बिल का मसला कितने जोरों शोरों पर है। तो वक्फ बिल को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। यूपी, गुजरात, झारखंड के शहरों में गणेश पंडाल और मुस्लिम मोहल्लों और मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड स्कैन लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने जहां पर वक्फ बिल के सपोर्ट में क्यूआर कोड लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो हैं, उनके जो तमाम लोग हैं मुस्लिम पक्ष के, उन्होंने बिल के खिलाफ क्यूआर कोड लगाए जो हैं और क्यूआर स्कैन पर कर जेपीसी को आपत्ति अपनी दर्ज करवा दी। वक्फ बिल की लड़ाई पूरी तरह से अब डिजिटलाइज हो चुकी है। तो मुस्लिम क्यूआर कोड वर्सेस हिंदू क्यूआर कोड हो चुकी है ये लड़ाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगह जगह। हमने ये भी आपको दिखाया था कि किस तरह मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगाए गए थे और जो मौलाना हैं वो लोगों से अपील कर रहे थे कि क्यूआर कोड को स्कैन करें, अपनी राय दें और विरोध दर्ज कराएं। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार ने जेपीसी के पास ये बिल भेजा है जिसमें वक्फ के अधिकारों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है और इसी को लेकर के अब क्यूआर कोड की लड़ाई चल रही है। तो वक्फ बिल को लेकर एक नया घमासान छिड़ चुका है। हिंदू पक्ष का क्यूआर कोड बना मुस्लिम पक्ष का क्यूआर कोड। किस तरीके से ये पूरी लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। इस बीच जो क्यूआर स्कैनर है उसको जेपीसी को आपत्ति भेजी गई है इस पूरे मामले के तहत और वक्फ बिल की जो लड़ाई है अब डिजिटलाइज हो चुकी है और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक तरफ हिंदू पक्ष के क्यूआर कोड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्सेस हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना क्यूआर कोड का जो स्कैनर है वो लगा चुका है। सोशल मीडिया पर ये क्यूआर कोड काफी बड़ी संख्या में शेयर भी किए जा रहे हैं और ऐसे में अब देखना है कि ये जो क्यूआर कोड्स हैं क्या इनका असर पड़ता है। मुस्लिम पक्ष का क्यूआर कोड वर्सेस हिंदू पक्ष का जो क्यूआर कोड हो रहा है, क्या जेपीसी के ऊपर इसका असर पड़ता है। एक क्यूआर कोड मस्जिदों में लगाया गया, तो एक क्यूआर कोड गणपति पंडालों में लगा। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, एक ऐलान मुस्लिम मोहल्लों में हुआ, कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो एक ऐलान हिंदू आबादी वाले इलाकों में, एक ऐलान मौलानाओं ने किया, स्कैनर को आप लोग स्कैन कीजिए, तो एक आह्वान हिंदू संगठनों ने। अमेंडमेंट एक्ट है 2024 का। वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान हो रहा है। एक तरफ इस बिल के खिलाफत करने के लिए मुस्लिम संगठन और सियासतदान लामबंद है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठन खड़े हो गए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड की जंग छिड़ गई है। हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक क्यूआर कोड शेयर करना शुरू कर दिया। सड़कों पर तो लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा था, साथ ही गणपति के पंडालों में भी इसे चस्पा कर दिया गया। तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां वीएचपी ने क्यूआर कोड वाला अभियान शुरू किया। अगली तस्वीर गुजरात के ही सूरत की, जहां वक्फ बिल का समर्थन करने वाले क्यूआर कोड को सूरत वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर ही लगा दिया गया।
लेकिन इस QR कोड को स्कैन करने से क्या होगा, अब ये समझिए। दरअसल वक्फ बिल इस वक्त JPC के पास है, जिसने लोगों से इसे लेकर अपना फीडबैक मांगा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इस टाइम पूरे भारत देश के अंदर QR कोड वर्सेस QR कोड की मुहिम छिड़ चुकी है। तो दोस्तों मेरी आप सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए अपना ईमेल सेंड नहीं किया है, तो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर जो आप लोगों को QR कोड नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके जल्द से जल्द अपना फीडबैक जरूर सेंड करें, क्योंकि दोस्तों इस बिल को रिजेक्ट करने की जो आखिरी तारीख है वो हमारे पास में सिर्फ आज ही की यानी 13 सितंबर 2024 शाम तक की है। तो जल्द से जल्द इस QR कोड को स्कैन करके JPC के पास में अपनी राय जरूर पहुंचाएं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस QR कोड के जरिए अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमानों ने इन 15 दिन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार किया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों की तरफ से जो इस बिल को रिजेक्ट करने की मुहिम चलाई गई थी, इंशाअल्लाह उसमें मुसलमान कामयाब निकलेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए मुसलमानों की मदद फरमाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दो और इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नियत से अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें।